होता है क्या है, इस पे बात करते हैं। एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी कि वो इनकम जो कि वो कंपनी जो कमाती है इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन से पहले जो उनको आता है वो एबिटा कहलाता है। अब इसको निकालने का जो तरीका है, अगर कोई कंपनी का कुल आय या नेट सेल्स मान लिया 1000 रुपए है और उस 1000 रुपए में जो प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है, जो लागत लगता है, उस लागत को अगर हम माइनस करते हैं, हटा देते हैं, तो क्या कंपनी के पास बचता है? कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लागत को हटाने के बाद मान लिया 800 रुपया लागत लगता है उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को बनाने में और 1000 रुपए का वो सेल्स करती है, तो यहाँ पर जो 1000 में से 800 को हटाने के बाद आपके पास जो बचता है वो 200 रुपया बचता है। तो ये ईबिटा हो जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसको ईबिटा कहते हैं। अब मार्जिन का जहां तक सवाल है विपुल, यहाँ पर मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप जब कंपैरिजन करते हैं तो सब सारे आंकड़ों को एक ही लेवल पे लाने के बाद कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मार्जिन निकालते हैं। अब आपके पास जो ईबिटा का फिगर आया है, उस ईबिटा को नेट सेल्स से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल देते हैं। मसलन यहाँ पे आपका जो ईबिटा है वो 200 का आया है, नेट सेल्स 1000 का है, आपका ईबिटा मार्जिन 20% का होगा। काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है कि कितना सक्षम है कंपनी ऑपरेशनल फ्रंट पे, यानी कि कामकाज के फ्रंट पे कितना एफिशिएंट है कंपनी, तो ये एबिटा मार्जिन से पता चलता है। आसिफ, आपने बताया कि कंपनी के लिहाज से एबिटा मार्जिन कितना महत्वपूर्ण है, उसका एबिटा मार्जिन के आंकड़े, लेकिन अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर्स के लिए एबिटा के जो आंकड़े हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं? यहाँ पे अगर देखा जाए तो एबिटा जिस कंपनी का ज्यादा होता है वो कंपनी उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होती है, यानी कि लागत कम और ज्यादा से ज्यादा उसी कम लागत में वो सेल्स कर पाती है। तो इसका मतलब है कि एबिटा मार्जिन उनका ज्यादा है और ज्यादा एबिटा मार्जिन, कंपनी एफिशिएंट, तो वैल्यूएशन भी वैसी कंपनी को ज्यादा बेहतर बाजार में मिलता है जिसका एबिटा मार्जिन बेहतर होता है और एफिशिएंसी लेवल ऑपरेशनल फ्रंट में बेहतर है, तो उसके वैल्यूएशंस बेहतर होते हैं। स्टॉक्स में परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम में, अगर एबिटा मार्जिन बेहतर होते हुए नजर आते हैं, एक्सपेक्टेशन है, तो आपको एक अच्छा वैल्यूएशन जरूर मिल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और आज पाठशाला में एबिटा और एबिटा मार्जिन के मायने हमको समझाने के लिए। कुणाल जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे एबिटा मार्जिन या एबिटा के बारे में आज की पाठशाला में? देखिए, टिप्पणी तो सबसे पहले देखिए आसिफ के जो अध्यापन की शैली है उस पर करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया तरह से उन्होंने इतने जटिल विषय को समझाया हमें। लेकिन एबिटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आप किसी शेयर में निवेश करते हैं तो मुनाफे के लिए ही करते हैं और कंपनी कितना मुनाफा कर रही है जानना बहुत जरूरी है। तो इस नंबर को फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से जरूर देखा जाना चाहिए। चलिए, एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ा